ने एक यूनियन बनाया यूनिवर्सिटी कॉलेज में और पॉलिटिशियन से दूर रहे, सभी पार्टी के पॉलिटिशियन से दूर रहे, फिर उनके हित पर सरकार को नचाए, जैसे जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन नचाती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली नचाती है। फिर देखे बिहार सरकार कैसे नाचेगा। चाहे हमारी सरकार हो, बीपीएससी ने स्टूडेंट का नर्व्स टेस्ट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का चलाया, लेकिन वो स्टूडेंट और ये जो खान सर हैं, ये लोग पहले ही सड़क स्टूडेंट के सैंक्टिटी की बात करते हैं, परीक्षा की सैंक्टिटी की बात होती है, पवित्रता की बात होती है, और आपको पता नहीं है वहां कितना स्टूडेंट आने वाला है। आपने एडमिट कार्ड जारी किया, किस बात के बीपीएससी के चीफ आइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा कल 13 तारीख था और 13 तारीख को बिहार के लगभग 912 सीटों पर 912 परीक्षा केंद्रों पर जो ये परीक्षा था उसका आयोजन किया गया। 9 से 11 परीक्षा केंद्रों पर जो शांतिपूर्ण परीक्षा होता है वो संपन्न हुआ। एक परीक्षा केंद्र पटना का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र, यूं कहे एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा हॉल जो पटना के कुम्हार में है, वहां पर स्थितियां गड़बड़ा गई। बच्चों ने आरोप लगाए कि पेपर लीक हो गया है। बच्चों ने ये कहा कि पहले से एग्जाम बाकी कमरे में लिए जा रहे थे, कुछ स्पेशल लोग थे, लेकिन बाकी जो यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में स्टूडेंट थे उनके पेपर काफी लेट से दिए गए। तेजस्वी यादव ने कई मंच से खुद लाइव आकर उन्होंने इस बात को कहा कि बच्चों का भविष्य बिहार में एनडीए सरकार बर्बाद कर रही है। इसके पहले भी कई परीक्षा पेपर लीक हो चुके हैं। बीपीएससी 68वीं का भी पेपर लीक हुआ था आरा में, और उसके बाद से कहे जा रहे थे कि कई जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन किया जा रहा है, बावजूद इसके कल पेपर लीक होता है। आखिरकार क्या हो रहा है बिहार में? बीपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है और इस एग्जाम में, और भी राजधानी पटना में बापू परीक्षा सेंटर में अगर पेपर लीक हो जाए तो क्या बिहार के लिए शर्म की बात नहीं है? चलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं रजनीश सर, आरजेडी सैनिक प्रकोष्ठ से हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, सब ये मुद्दा आपके तक लाने का मेरा मकसद यही है कि एक तो आप सर नेता हैं ही, लेकिन शिक्षाविद भी हैं, आप बच्चों को आप पढ़ाते भी हैं, तो ये बीपीएससी जैसे बड़े परीक्षा और इस परीक्षा के अंदर पेपर लीक हो जाना, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए कुछ अरसा से बराबर ये बात हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी एग्जाम पूरा मैनेज्ड टाइप का है, क्योंकि हमारे इलाके में दरभंगा, समस्तीपुर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इवन रिजर्व कैटेगरी से भी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसे लग रहा है जैसे बीपीएससी का एग्जाम कोई बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा उसको होगा, जैसे पहले नहीं होता था आईएएस कभी कभार किसी को होता था। आजकल बिहार में आईएएस तो दूर की बात हो गई है, हमारे इधर इवन बीपीएससी में भी किसी का एसडीएम, सीओ, बीडीओ पता ही नहीं चलता है। पूछ के रह जाइए कितने लोगों से, किसी का सिलेक्शन ही नहीं होता है। एसडीएम छोड़िए, इतना रिजर्वेशन कोटा है एमबीबीएस में, हमारे आसपास के 10 गांव में किसी को आज तक नहीं मिल रहा है। जो एससी कोटा का भी रिजर्वेशन एमबीबीएस में नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा बिहार में जो प्रशासनिक तंत्र है, पहले भी बीपीएससी के जो चेयरमैन थे राजकिशोर जी या रामकिशोर जी थे, उन पर आरोप लगा था, ये पूरा का पूरा ये मैनेज करके रखे हुए हैं, जिसके कारण आप देखिए स्टूडेंट को पहले ही सेंस हो गया था। पहला तो इन्होंने घोटाला किया कि 28 जब फॉर्म एप्लीकेशन में लास्ट 2 दिन सर्वर डाउन कर दिया। आप इतना बड़ा एग्जाम का फॉर्म भरवा रहे हैं, सरकार को पता नहीं है, और जानबूझ के आप 2 दिन अपना सर्वर खराब कर दिए। हम सब फॉर्म भरते थे तो लास्ट डे के दिन बहुत लोग फॉर्म भरते थे, तो ये पहला घोटाला किया। उसके बाद बीपीएससी ने स्टूडेंट का नर्व्स टेस्ट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का चलाया, लेकिन वो स्टूडेंट और ये जो खान सर हैं, ये लोग पहले ही सड़क पर उतर गए, जिसके कारण बीपीएससी को लग गया कि नहीं ये बवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं तो ये 2-3 टाइप का पेपर देते, जहां जहां इनके लोग होते वहां आसान पेपर देते, जहां दूसरे नॉर्मल स्टूडेंट होता वहां टफ पेपर दे देते और नॉर्मलाइजेशन करके अपने लोगों को घुसाते, लेकिन स्टूडेंट पहले ही अलर्ट हो गए। तीसरा,
ये जो पेपर हुआ है, इतना बड़ा पेपर है, आप स्टूडेंट के सैंटिटी की बात करते हैं, परीक्षा की सैंटिटी की बात होती है, पवित्रता की बात होती है, और आपको पता नहीं है वहां कितना स्टूडेंट आने वाला है। आपने एडमिट कार्ड जारी किया, ये किस बात के बीपीएससी के चीफ आईएएस है? ये जो उसमें इतने लोग लगे हुए हैं, लाखों खर्चा हो रहा है सरकार का, उन लोग को पता नहीं था कि बापू सभागार में बापू सेंटर पे इन लोगों ने कितने स्टूडेंट को एडमिट कार्ड जारी किया, और उसके बाद इन्होंने पेपर भेजा नहीं सफिशिएंट नंबर में, और कुछ लोगों को पेपर दे दिया। नहीं था तो सबका पेपर मंगवाना था, फिर एग्जाम क्लियर करना था, इन्होंने पेपर। दूसरा, कुछ स्टूडेंट साफ कह रहे हैं कि उनसे पेपर आधे घंटे 45 मिनट में ले लिया गया। ये तो पूरा वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एग्जाम प्लानिंग लग रही है। और सीट ही कितना होता है? 700, 800, 900, 70-75 सीट एसडीएम का होता है। अब उसमें अगर इन्होंने 50 स्टूडेंट अपना निकाल लिया गोलमाल करके, आयोग वालों ने, आयोग पॉलिटिशियन कम, जो लोग घोटाला कर रहे हैं, जैसे एक नालंदा गैंग फेमस है, जो पिछले बार भी हल्ला हुआ था, डॉक्टर इंजीनियर इस सब में घोटाला करता है, क्या नाम था, सिकंदर, मिस्टर सिकंदर समथिंग एल्स। तो ये जो गैंग एक्टिव है, अब 40-50 एसडीएम का सीट, बीडीओ सीओ का इन लोगों ने अगर मैनेज कर लिया तो स्टूडेंट का तो हुआ, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? और उल्टा डीएम साहब ने जाकर उसको थप्पड़ मारा। आप हम लोग लाइन में लगते हैं टिकट के लिए, कोई आदमी लाइन तोड़ के आगे बढ़ जाता है तो बवाल हो जाता है। ये बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, उसके बाद सरकार एक हॉल में किसी का एग्जाम करा रही है, दूसरे हॉल में नहीं करा रही। इतना बड़ा पाप है। बिहार में एक नौकरी बिना घोटाले का नहीं हो रहा है। तेजस्वी जी ने सही कहा, जब आरजेडी साथ में थी, वो 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिला है टीचर वाले में, उस समय तो बवाल नहीं हुआ पेपर लीक का। आज क्यों लीक हुआ? ये सिपाही से लेके सिपाही भर्ती का चल ही रहा था, और डीजीपी सैनी साहब जो डीजीपी बने थे, एक भी रिक्रूटमेंट बिहार सरकार नहीं कर रही है, एक भी काम नहीं कर रही है बिना घोटाले। पुल बनाता 1800 करोड़ का पुल गिर गया है, सब जान रहा है, लेकिन साथ में ये भी बात है कि बिहार का जो इंटेलेक्चुअल समाज है, जो अपने को इंटेलेक्चुअल कहता है, स्पेशली फॉरवर्ड, उनको सबके बारे में सोचना चाहिए। उसको इस बात पे स्टूडेंट का साथ देना चाहिए और गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करना चाहिए। जब तो आपको चारा घोटाला हुआ था, तो दिन रात आप लोग हल्ला मचाए थे। ये 1800 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये पुल गिरा, अभी जो स्टूडेंट का पेपर लीक हुआ, ये सरासरी। अब हम लोगों के पास, स्टूडेंट के पास इतना तो है नहीं कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके प्रूफ कर दे। ये लोग मास्टरमाइंड इतना हाई लेवल घोटाला किया होगा कि पकड़ाएगा कौन पकड़ाएगा। बिहार सरकार तो कोर्ट का ऑर्डर तक नहीं मानती है। निकाय चुनाव में कोर्ट ने साफ बोला था ये रिजर्वेशन सही नहीं है, और उसको कैंसिल कर दिया था। उसके बाद फिर जाके उसी रोस्टर से इलेक्शन करवा दिया। तो ये तो बिहार सरकार का ट्रिक और टैक्टिक्स हो गया है कि घोटाला करते रहो, बीजेपी के समर्थन से सरकार चलाते रहो, और उधर बीजेपी वाला कान खींचे तो आरजेडी के पास आ जाओ, किसी तरह चीफ मिनिस्टर बैठे रहो। चुनाव के लिए पैसा चाहिए तो सर्वे करा के इन्होंने पैसा खींचा, पिछले इलेक्शन में पुल गिरा के खींचा, अब ये हो रहा। एनडीए की सरकार ने नीट एग्जाम में घोटाला हुआ। ये लोग बात करते हैं चाइना से कंपेयर करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। चाइना का गौ का एग्जाम है, GAWKA, 25 लाख स्टूडेंट अपियर होता है। आपने कभी सुना एक पेपर लीक होता है? एयरफोर्स, आर्मी, नेवी वो भी एग्जाम लेती है। मैं एयरफोर्स में गया, कभी सुना एयरफोर्स का पेपर लीक हुआ है? कैट का एफ कैट होता है एयरफोर्स में, आर्मी नेवी में इंजीनियर रिक्रूट होता है एफ कैट। कभी आपने सुना एफ कैट का पेपर लीक हुआ? क्योंकि सरकार की मंशा ही है बिहार में लीक करना। बिहार की प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से फेल है। क्यों फेल है? बिकॉज देयर लॉयल्टी इज टू द चीफ मिनिस्टर, नॉट विद द पीपल। इसके पीछे कौन हो सकता है? इन पेपर लीक के पीछे कौन हो सकता है? किसका हाथ हो सकता है? बिहार में कोई मिनिस्टर, आप भी जानते हैं, और बिहार का एक चाय के दुकान पर भी बातचीत होता है तो सब बोलता है
कि आज के दिन बिहार में विदाउट नॉलेज ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल नीतीश कुमार जी के नॉलेज के कुछ भी नहीं होता है। पुल गिरा है, उसमें अगर पैसा गया है तो ये चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में होगा। सिपाही भर्ती हुआ है, उसमें अगर घोटाला हुआ है 100% चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में होगा। एक मिनिस्टर इधर से उधर कहीं भोज खाने जाता है तो चीफ मिनिस्टर बोला जाए। क्या कोचिंग माफिया भी है इसमें? कोचिंग माफिया हो चाहे कोई माफिया हो, आपका अफसर पहले करप्ट है, वो लीक करा रहा है, तभी तो कोई माफिया लीक करेगा। पहली बात, जो किस चीज के न्यासधारी है, फौज में भी तो लगा रहता है लोग, जिसने शपथ लिया है कि हम पेपर को लीक नहीं करेंगे, हम एग्जाम को पवित्रता से कराएंगे। ये जो आईएएस है, बीपीएससी है, जिनको लाखों की सैलरी मिलती है, जिनकी जवाबदेही और निष्ठा संविधान और समाज के प्रति है, वो दोषी है कि कोचिंग माफिया दोषी है। हम जाके आप जाके 10 लाख में पेपर खरीद लीजिए, आपसे ज्यादा दोषी वो बेचने वाला है ना, जो सरकारी धन का गबन करता है। चाणक्य ने लिखा भी अर्थशास्त्र में कि सरकारी कर्मचारी और मछली कब पानी पी जाए इसको भगवान भी नहीं पकड़ सकते हैं। यही राजा का काम है, एडमिनिस्ट्रेटर का, कि आपका आंख कान खुला रहे। और बिहार में एक मंत्री भोज खाने जाता है तो चीफ मिनिस्टर एक्शन ले लेते हैं। इतना बड़ा घोटाला एक घोटाला ही है। और अभी देखिएगा, सरकार अगर एग्जाम नहीं कार्रवाई करती है, कैंसिल करती है, रिजल्ट आएगा उसी बापू सेंटर से जो लोग को पहले पेपर मिला है, या कोई और सेंटर होगा जहां से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लोगों ने किया है, कोई 1-2 सेंटर से ही मैक्सिमम सिलेक्शन रिजल्ट में आएगा। आप देखिएगा, उस समय तो इनकी पोल खुलेगी और हम लोग की तिखी नजर है, रिजल्ट आएगा, हम लोग सेंटर वाइज मैच करेंगे और देखेंगे कि कहीं कुछ ऐसा हुआ तो फिर कोर्ट में डिसाइड होगा। राहुल गांधी कहते ही है ना कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, चुनाव होता है। क्यों बोलते हैं? इन्होंने पाकिस्तान टाइप कर दिया भारत को। पाकिस्तान में क्या होता है, सारा प्रशासन फेल हो जाए, आर्मी के गोद में जाता है। भारत में भी हो गया कि लेट द कोर्ट डिसाइड। जहां कोर्ट पकड़ लिया तो ठीक है, जहां बच गए जय हो। किसी अफसर को पनिशमेंट हो रहा है, कोई मिनिस्टर जा रहे हैं, रहेंगे सर, आप छात्रों की आवाज बनते रहेंगे हमेशा। ये देखिए, बिहार में जो छात्र मूवमेंट है, इसके लिए बिहार में स्टूडेंट भी दोषी है और पॉलिटिशियन भी दोषी है। कैसे? पहली बात, स्टूडेंट इसलिए दोषी है कि सारे के सारे स्टूडेंट पॉलिटिसाइज हैं। वो जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हल्ला मचाते हैं सरकार के अगेंस्ट, लेकिन जब दंड देने की बात होती है तब पार्टी लाइन पर वोट करते हैं। अग्निवीर जैसा खराब स्कीम कोई नहीं है, रेलवे में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो लोग पनिशमेंट नहीं देते हैं नेता को। थैंक्स गॉड इस बार टीचर में ब्रजवासी उनको तिरहुत निर्वाचन में टीचर्स ने जिता के थोड़ा झटका दिया है। दूसरा, बिहार में कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज सिस्टमेटिक पढ़ाई है ही नहीं। वो जो स्टूडेंट यूनियन है, जैसे जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन है, ऐसा कोई स्टूडेंट यूनियन है बिहार में प्रभावी? क्योंकि सरकार ने पढ़ाई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सिस्टमेटिक पढ़ाई होती ही नहीं है, तो स्टूडेंट की यूनियन बनती नहीं है जो सरकार पर प्रेशर डाल सके। हम लोग तो जब प्रॉब्लम होगा बोलेंगे, लेकिन मेन इसमें जो पावर प्रेशर डाल सकता है वो स्टूडेंट डाल सकता है। और स्टूडेंट की जो यूनिटी है वो क्लास 12 से लेके यूनिवर्सिटी तक होनी चाहिए। उसमें पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, उसमें उनके जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो उसकी बात करने की बात हो तब होगा। अब हम लोग पॉलिटिशियन, हम तो अपने लाभ के लिए बोल देंगे, लेकिन इनका जैसे असम में है आसू, असम में जैसे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है, जब तक आसू में कोई रहता है पॉलिटिक्स नहीं करता है। जब पॉलिटिक्स करना होता है तो आसू का मेंबरशिप छोड़ देता है। तो जो स्टूडेंट लीडर है सब के सब पॉलिटिशियन, अगर वो जब तक स्टूडेंट लीडर है तब तक वो पॉलिटिक्स नहीं करे। देखिए बिहार सरकार का बाजा बजा दे, लेकिन सब स्टूडेंट भी दोषी है और प्रशासन तो दोषी है ही। तो हम लोग तो आग लगाएंगे ही, जेडीयू वाले कर रहे, हम लोग आग में घी डाल रहे हैं। घी क्या, घी और पेट्रोल दोनों मिला के डालेंगे। ये अन्याय करेंगे तो चाहते हैं क्या हम इनको कॉम्प्लीमेंट दे?
कांग्रेचुलेशन दे। हम तो दिन रात भड़काएंगे स्टूडेंट को कि तुम्हारे साथ गलती हुआ है, रोड पर आओ, सरकार से एग्जाम कैंसिल करवाओ, ये जो पाप हुआ है उस पाप के अगेंस्ट कोर्ट में जाओ। हम तो दिन रात सरकार के अगेंस्ट बोलेंगे। हमारा काम क्या है? इनके पाप को छुपाना है। जी सर, एक अंतिम प्रश्न है कि क्या आप ये परीक्षा कैंसिल करने की मांग करते हैं? छात्र भी इस पर खूब आवाज उठा रहे हैं कि ये परीक्षा कैंसिल होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। इस पर आपको क्या लगता है? ये जो बापू वाला हुआ है, बापू सेंटर में, इसमें घोटाले की बू तो आ ही रही है। लेकिन आज देश में ऐसा हो गया कि घोटाले की जांच करने वाली एजेंसी लिपालिपी कर देती है। नीट एग्जाम में 100% घोटाला हुआ, 100%। एक सेंटर से 100 स्टूडेंट का हरियाणा में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन कोई बड़ा अफसर का कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने भी अंत में कह दिया, सुप्रीम कोर्ट, कि 1-2 सेंटर का ही कारण हम एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे। तो कैंसिल ही करना एकमात्र सॉल्यूशन है, और नहीं कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि मैंने गलत बोला क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से, उनका एग्जाम अच्छे से गया है। लेकिन अगर घोटाला हुआ है तो इस एग्जाम की निष्पक्षता नहीं बची हुई है, और इसमें उस अफसर को डिसमिसल होना चाहिए जो लोग इन्वॉल्व है। नीट में तो किसी का डिसमिसल ही नहीं हुआ, किसी अफसर पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। प्राइवेट सेंटर एग्जाम, प्राइवेट स्कूल को आप नीट का पेपर दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि एग्जाम की पवित्रता रहेगी। ये कहीं से पॉसिबल था? आप ही बताइए। ये घोटाला हुआ, 100% घोटाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए, स्टूडेंट की आवाज बनने के लिए, स्टूडेंट की आवाज उठाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट आपके इन बातों से एक अपने आप को थोड़ा सा बलशाली महसूस करेंगे कि पेपर स्टूडेंट अपना एक यूनियन बना यूनिवर्सिटी कॉलेज में, और पॉलिटिशियन से दूर रहे, सभी पार्टी के पॉलिटिशियन से दूर रहे, फिर उनके हित पर सरकार को नचाए। जैसे जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन नचाती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली नचाती है, फिर देखे बिहार सरकार कैसे नाचेगा, चाहे हमारी सरकार हो या नीतीश जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तमाम विषयों पर और भी चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। दर्शकों, देखते रहिए स्वदेश लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।